तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पिछले वाले क्लास में बना चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंडन द्वारा हल करना है। ठीक है, गुणनखंडन द्वारा हल करना है मतलब इसमें x का मान ज्ञात करना है। जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, यानी कि उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी 14 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यह है द्विघात समीकरण और इसका क्या करना है? गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से इसमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? गुणनखंड इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं कि इसका गुणनखंडन कैसे करते हैं, ये द्विघात समीकरण का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला जो x² का गुणांक होता है वो और अचर पद, ठीक है, x² का गुणांक और अचर पद को क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर कितना आता है? 6 आता है। गुना करने पर कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है? ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये बीच वाला जो ये -5 है, -5x है, ठीक है, इसको क्या करना होता है? दो पार्ट में बांटना होता है। ठीक है, दो पार्ट में ऐसे बांटना होता है कि गुना करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर -5x आ जाए। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? कौन कौन सा अंक रख सकते हैं? तो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? अगर ये -5 है, -5 को क्या करना है? दो भाग में बांटना है। ठीक है, अब दो भाग में ऐसे बांटना है कि गुना करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, यानी सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाए? -5 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम बांट देते हैं -2 में और -3 में। ठीक है, अगर -2 -3, ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब -2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम -2 और -3 को हम रख सकते हैं यहाँ पे, यानी इसको हम दो भाग में किसमें बांट सकते हैं? -2 और -3 में। ठीक है ना, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो क्या होगा? ये 2x² पहले हम लिख देंगे। ठीक है, ये वाला वैसे ही रहेगा। बीच वाला पार्ट को दो भाग में बांटना है, -2 और -3 में। ठीक है, तो -2x हो जाएगा ये, और ये -3x हो जाएगा। क्लियर है? -2x और -3x जुटेगा तो कितना हो जाएगा? -5x हो जाएगा ना। अब -2 और -3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और यहाँ पे +3 लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना? 0। दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होता है? इसमें फर्स्ट जो दो है इसमें हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम कॉमन निकालते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है? जो दोनों में मिल रहा हो, तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। ठीक है, यही दोनों में मिल रहा है तो दो क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x इसमें एक x है, इसमें दो x है, यानी x² है, मतलब 2x गुना हुआ है, और यहाँ पे एक x है। तो दोनों में से एक एक x क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक x कॉमन निकल जाएगा और उसके बाद में क्या करेंगे? जो बच जाएगा उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो इसमें क्या बच गया? 2x तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? एक x बच गया ना। उसके बाद में यहाँ पे 2x निकल गया है, 2x सही है, 2x निकल गया है, तो क्या बच गया? यहाँ पे एक बचा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, अब हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इस दोनों में से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे -3 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बीच में? यहाँ पे x बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन निकल गया है ना। तो माइनस अब प्लस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे 3 तो कॉमन निकल गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे कि ये ब्रैकेट वाला जो है, ब्रैकेट वाला समान आ जा रहा है, समान आता ही है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला जो आ रहा है ना, इसको हम दोनों में से एक लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि x-1 लिख लेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे जो बाहर में बच जा रहा है उसको एक साथ लिख लेंगे, 2x, और यहाँ पे क्या? -3x।
2x और -3 i इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, इसको अलग यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या निकालना है, इसमें x का मान निकालना है, यानी कि इसमें मूल निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है, और फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी इतना बराबर 0 और फिर इतना बराबर 0। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इससे x का मान निकल जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इधर है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहां से हम निकालते हैं 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा, इधर -3 उधर जाएगा तो +3। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 क्या है, गुना में है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 3/2। ठीक है ना, 3/2 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 3/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे x का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया और फिर 3/2 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, मूल गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। कैसे, तो इसी विधि से जो हम लोग 9th में जो विधि बनाते थे बहुपद का गुणनखंड, ठीक है, उसी तरह बहुपद का गुणनखंड कर लेना है और लास्ट में दोनों के बराबर 0 रख लेना है। ठीक है, दोनों के बराबर 0 रख लेंगे तो इसमें से भी x का एक मान निकल जाएगा और इसमें से भी एक x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो x का 2 मान हो जाएगा और इसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी 14 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा समीकरण दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6x। ठीक है, 3x² माइनस 2√6x और फिर दिया है +2 इक्वल टू 0, +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो x² का गुणांक है उसको और लास्ट में जो अचर पद है उसको, ये दोनों को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस 6 को लाने के लिए इस बीच वाले पार्ट को क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर, उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2√6 आ जाए, -2√6 आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बीच वाला पार्ट है -2√6, ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 6 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए -2√6। तो ये बताओ कि अगर हम एक -√6 रख लेते हैं और एक और -√6 रख लेते हैं। ठीक है, -√6, सॉरी यहाँ पे -√6 हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे -√6 और यहाँ पे -√6, ये दोनों माइनस में हो जाएगा और दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर इसको हम गुना करेंगे, यानी कि √6 और √6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, √6 और √6 में गुना होगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी गुना करने पर भी 6 और जोड़ने या घटाने पर भी -2√6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या क्या रखना पड़ेगा हमको, -√6 और फिर -√6, यानी बीच वाले पार्ट को 2 भाग में तोड़ दिए, क्या क्या, -√6 और फिर -√6। अब यहाँ पे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ax², इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, यानी कि 2 भाग में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा -√6x। ठीक है, और फिर -√6x अब +2 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं ये दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन क्या क्या होगा इसमें बताओ, इसमें कॉमन क्या होना चाहिए, ये जो 3 है ना, 3 ये 2 को √3 से मिलकर बना हुआ है, यानी कि होता है √3
दो भाग में, तो अगर रूट 6 में रूट 3 है कि नहीं है, रूट 6 में रूट 3 है कि नहीं है, रूट 6 में भी रूट 3 है, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 2 है ना, ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 6। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, 3 में भी रूट 3 है ना, और रूट 6 में भी रूट 3 है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, रूट 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, रूट 3। तो रूट 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो रूट 3 कॉमन हो गया। उसके बाद में दोनों में एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें दो एक्स है, तो एगो एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और कोष्ट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे एगो एक्स, रूट 3 एक्स बच जाएगा, क्योंकि रूट 3 तो निकल गया है। जब रूट 3 निकल गया तो एगो रूट 3 बच गया कि नहीं बच गया, और एक दो एक्स है तो एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बच गया, यानी कि यहाँ पर बच गया रूट 3 एक्स, बच गया रूट 3 एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया, रूट 3 तो निकल गया है ना, रूट 3 तो निकल गया है ना, तो क्या बच गया, रूट 2 एक्स भी निकल गया है, तो सिर्फ बच गया रूट 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस दोनों में हम कॉमन निकालते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, अब यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 में 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो इस 2 में दो रूट 2 मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम एक रूट 2 और रूट 6 में क्या मिला हुआ है, रूट 3 और रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि माइनस रूट 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा यहाँ पे क्या, रूट 3 एक्स है ना, तो यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा, इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट में समान है ना, यहाँ भी और यहाँ भी समान है ना, तो दोनों में से हम एक लिख लेते हैं, यानी कि रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 है ना, इक्वल, सॉरी, और फिर जो बच गया जो बाहर में है उसको एक साथ लिख लेते हैं, रूट 3 एक्स और माइनस रूट 2, तो यहाँ पे रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये तो गुणनखंड हो गया, अब दोनों को अलग अलग करेंगे और फिर एक्स का मान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 है ना, इक्वल टू 0, फिर रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस रूट 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस रूट 2 हो जाएगा, यानी कि रूट 3 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2 है ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा रूट 2, अब बट्टे ये रूट 3 गुना में इधर जाएगा तो 3 भागा में हो जाएगा, यानी रूट 2 बटा रूट 3। ठीक है, रूट 2 बटा रूट 3, और यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा है ना, रूट 3x इसको भेज देंगे तो हो जाएगा रूट 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 का बटा रूट 3। क्लियर है, यानी कि दोनों का आंसर सेम आया, x बराबर रूट 2/3, x बराबर रूट 2/3। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x² माइनस 14x, 3 नंबर है 3x² माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या करना है, गुणनखंडन विधि से x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करना होता है, 3 और 5 को -5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15, कितना होगा, -15। अब इस -15 लाने के लिए क्या करेंगे, बीच वाला जो पार्ट है -14, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, -15 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, -14 आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम 15 एकम 15 कर सकते हैं ना, 15 एकम 15, यानी कि अगर हम 15 एकम 15 कर देते हैं -15 और फिर +1, तो क्या हो जाएगा, -15 यहाँ पे +1 घट जाएगा, -15 में से तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
हो जाएगा ना। और दोनों को आपस में गुना करेंगे, -15 में 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुना करने पर भी -15 और जोड़ने या घटाने पर भी कितना आ जाता है, -14, यानी इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, तो किसमें तोड़ेंगे, -15 और 1 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसा ही होगा, 3x² -15x माइनस प्लस हो जाएगा +1x, यानी कि 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखते हैं। ठीक है, और -5 इक्वल टू क्या, 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, और ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, अगर कुछ नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक सब में कॉमन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x -5 बराबर क्या, 0। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा x -5 इंटू 3x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि x -5 इक्वल टू 0 और फिर 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो x बराबर क्या निकल के आ जाता है, x बराबर आ जाता है, इधर भेजेंगे -5 को तो आ जाता है 5। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, यानी +1 है, उधर जाएगा तो -1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1 अब बट्टा 3। ठीक है, तो x बराबर 5 और x बराबर -1/3, इसका दो हल निकल करके आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है √3x² + 10x, √3x² + 10x और फिर +7√3 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब क्या करना है, वही काम करेंगे, ये फर्स्ट में और ये लास्ट में। ठीक है, x² का गुणांक और लास्ट में अचर पद को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, अगर हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं √3 और 7√3, ठीक है, तो √3 इंटू अगर करते हैं 7√3 तो कितना हो जाएगा, ये √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से 7 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा ना। अब 21 लाना है एक बीच वाले को तोड़ करके, ये बीच वाला जो है 10x है ना, 10x, ये 10x को तोड़ करके कितना लाना है, 21 लाना है, यानी कि गुना करने पर 21 आ जाए या जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 10x आ जाए। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 7 और 3 रख सकते हैं ना, 7 और 3, यानी कि 7 और 3 रखते हैं, 7 और 3, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 21 के बराबर हो जाएगा। और दोनों को हम जोड़ देते हैं, +7 और +3 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है, यानी कि हम रख देंगे 7 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं √3x² है ना, प्लस 3x रख लेते हैं, अब +7x रख लेते हैं, जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और फिर 7 3 का 21 हो जाएगा, गुना होगा तो। ठीक है, और फिर यहाँ पे +7√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालते हैं, तो √3 और इसमें क्या है, 3 है ना, तो 3 में √3 है कि नहीं है। ठीक है, तो √3 दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, और दोनों में एक और कॉमन है, यहाँ पे x और इसमें 2 x है, एगो x कॉमन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा x, क्योंकि √3x निकल गया है तो सिर्फ एगो x बच गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे √3 दो √3 मिल करके एक 3 बना है। ठीक है, तो √3 में से दो √3 में से एगो √3 निकल गया तो क्या बचा, एगो √3 बचा। ठीक है, यानी कि √3। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से 7 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो +7 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा कितना, x अब प्लस √3 बच जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में दोनों बराबर समान आ रहा है, तो x + √3 इक्वल टू 0।
एक्स प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स प्लस 7 इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग करते हैं तो क्या होता है एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे रूट थ्री को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या करते हैं रूट थ्री एक्स बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया यहाँ पे -7 बटे रूट थ्री, ठीक है। दो एक्स का मान निकल करके आ गया, दो मूल निकल गया इसका, एक्स बराबर -√3 और एक्स बराबर -7 बटा रूट थ्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। दो आंसर इससे निकल के आ गया। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 14 का 5 कह रहा है कि √7y² -6y प्लस 13√7, ठीक है। -6y प्लस 13√7 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। माइनस है यानी कि 7√7y² -6y -13√7 क्या है ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ये फर्स्ट y² का जो यहाँ पे गुणांक है ना, और लास्ट में जो अचर पद है इसको हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो √7 और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा 13√7 -13√7, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे तो देखो यहाँ पर √7 और √7 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 7 और 7 से -13 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 93 यानी कि -91 आ रहा है, ठीक है। -91 आ रहा है और -91 लाने के लिए इसको दो भाग में तोड़ेंगे, किसको बीच वाले को 6y को दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आ जाए 91 आ जाए, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 7 और -13 रख सकते हैं, 7 और -13 क्योंकि गुना होगा तो -13 और 7 में गुना होगा तो 13 7 91 -91 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में -13 है और 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, घटने के बाद क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 7 और -13 ही यहाँ पे सही गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको तो ऐसा ही लिख देते हैं 7y² और प्लस 7y -13y है ना और -13√7 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे -13 है यहाँ पे क्या है +7y है तो 13y में से 7y घट जाएगा तो कितना बचेगा 6y -6y बच जाएगा और 13 से 91 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 7 है तो 7 कैसे बना हुआ होगा 2 √7 से 7 बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें से √7 इसमें से √7 दोनों में से √7 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें भी y इसमें भी y तो एक y कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ पे √7 तो निकल गया है एक सिर्फ y बच जाएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे बच जाएगा 2 √7 में से 1 √7 निकल गया है तो 1 √7 बचा है ना, y तो निकल गया है तो y नहीं लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ दोनों में से 13 कॉमन हो जाएगा -13 तो -13 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तब ना माइनस और प्लस में गुना होगा फिर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो y प्लस √7 को हम एक साथ रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में √7y या -13 को एक साथ रख लेंगे, √7y और -13 को एक साथ रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग करते हैं तो क्या होता है y प्लस √7 इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे हो जाएगा
√7 y माइनस 13 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब हम इसको y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर हो जाएगा √7 है, इधर इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√7 है ना। तो y बराबर क्या निकल गया -√7। यहाँ से क्या निकल जाएगा y बराबर निकल जाएगा यहाँ पे -13 इधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, और यहाँ पे √7 है ना भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 13/√7 एक निकल गया, एक का आंसर कितना हो गया -√17, दूसरे का आंसर क्या हो गया 13/√17। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन, 14 का 6 नंबर क्वेश्चन, और ये 14 का 6 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना है। ठीक है, तो 14 नंबर का छठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 4x और प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसको मूल ज्ञात करने के लिए चलते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको और इसको हम तोड़ लेते हैं स्क्वायर में। ठीक है, इसको स्क्वायर में तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x अब प्लस इसको हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे बैठा सकते हैं ना, a स्क्वायर को a मान ले, b स्क्वायर को b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे बैठ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ये ना होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x और प्लस a माइनस b इंटू a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि a के जगह पर क्या है a स्क्वायर है और b के जगह पर क्या है b स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो अचर पद है ना, ये अचर पद हो गया है ना लास्ट वाला, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों को गुने ना करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आकर के गुना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जब ये आपस में गुना होगा 4 और ये, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये बीच वाले पार्ट को जो -4a स्क्वायर x है इसको दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, अब दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए इतना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4a स्क्वायर x है। ठीक है, -4a स्क्वायर x है, -4a स्क्वायर x है। अब इसको क्या करना है दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए 4। ठीक है, -4 को दो भाग में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए -4 और जोड़ने पर कितना आ जाए -4। ठीक है, अब -4 को दो भाग में तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं -2 तोड़ सकते हैं ना जी, और फिर एक और -2 तोड़ सकते हैं। दिक्कत है -2 तोड़ सकते हैं ना, ताकि -2 गुना हो तो कितना हो जाए 4 हो जाए। ठीक है, अब -2 जुटे तो कितना हो जाए -4 हो जाए। ठीक है, अब इसमें x है ना, इसमें क्या है x है। ठीक है, अब इसमें x है तो इसमें भी तो x होना चाहिए ना, इसमें भी x होना चाहिए ना, तब ना -2x जुटेगा तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर नहीं रखेंगे क्योंकि a स्क्वायर इसमें से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब तो ये बच गया ना, ये और ये इतना तो आ गया, अब ये और ये लाना है, तो एक में ये गुना कर देंगे और एक में ये गुना कर देंगे है ना, यानी कि एक में हम a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं।
अब जब हम इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे, इसको और इसको, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना है तो चेक कर लेना। ठीक है, इसको चेक करोगे तो क्या, देखो तो यहाँ पे -2x है ना, -2x है, इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2a² x हो जाएगा। ठीक है, और -2x है, इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, +2b² x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2a² x हो गया, है ना, और यहाँ पे -2b² x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -2a² x और यहाँ पे -2a² x दोनों जुड़ जाएगा, दोनों सेम जाती है और चिन्ह क्या है, सेम है, तो जुड़ जाएगा तो -4a² x हो जाएगा ना, और ये प्लस में 2b² x है, ये माइनस में 2b² x है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इतना आंसर आ गया, यानी कि इतना हो गया जोड़ने या घटाने पर, सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है, अब इसको जब हम गुना करेंगे ना, इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक है, गुना करके देख लेना, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसमें किसमें टूट गया, -2x इंटू a² माइनस b² और फिर -2x इंटू a² प्लस b², दो भाग में टूट गया। अब हम उस दो भाग को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x² और यहाँ पे एक हो जाएगा -2x इंटू a² माइनस b²। ठीक है, और फिर एक हो जाएगा -2x इंटू a² प्लस b²। अब ये दोनों जब आपस में गुना होगा तो गुना होकर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में क्या बच गया, प्लस a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 4x² है, यहाँ पे क्या है 2x है, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, फिर 2x बच गया, 2x कॉमन निकल गया तो क्या हो गया, 2x बच गया, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक बड़ा वाला कोष्ठ दे दो क्योंकि बीच में छोटा वाला कोष्ठ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया a² माइनस b²। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों में हम कॉमन निकालेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में क्या कॉमन होगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा a² प्लस b² इसमें भी है और a² प्लस b² इसमें भी है, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, a² प्लस b² इसमें भी, a² प्लस b² इसमें भी, a² प्लस b² ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे -2x माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2x क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पे 2x बच गया प्लस में। ठीक है, और उसके बाद में प्लस इसमें से क्या बच गया, दोनों में से क्या कॉमन निकल गया है, a² प्लस b² यहाँ पे कॉमन निकल गया है। ठीक है, तो बच गया क्या, a² माइनस b², a² माइनस b²। अब इसको हम क्या करेंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में जो है सेम आया होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया, सॉरी यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का कॉमन निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और जब समान हो जाएगा दोनों में से एक लिखेंगे और बाहर वाला को एक साथ लिख लेंगे, तो हो जाएगा ये कितना, ये दोनों ब्रैकेट में समान है, तो हो जाएगा 2x इंटू a² माइनस b² a² माइनस b²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब जो बाहर बच गया उसको लिख लेंगे 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस a² प्लस b²। ठीक है ना, a² प्लस b² इक्वल टू ना 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे।
यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। फिर इसको हम कर लेंगे अलग, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, इसको माइनस में ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसलिए x बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। x का मान निकल गया और x का मान एक यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बट्टे, यहाँ पे 2 गुना में इधर जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, और x इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है।